Hello, good morning students. So I am Rajesh Chorsia. So today we are going to start our new chapter class 9 chapter number 8 motion. तो ये क्लास 9 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज हमारे क्लास 9 में जितने भी चैप्टर्स है फिजिक्स के उन सबका बेसिक यही चैप्टर है, क्योंकि हम इसमें जो मोशन इक्वेशंस के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो सभी जो चैप्टर्स है हमारे क्लास 9 की उनमें न्यूमेरिकल पोर्शन में वो यूज़ होगा। और जो भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पर जो मोशन को समझने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, ठीक है, और जो इनके बीच में जो रिलेशन पढ़ेंगे वो सारी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें हम यूज करेंगे। तो ये चैप्टर हम ये बोल सकते हैं कि क्लास 9 फिजिक्स का बेस है और जितने भी चैप्टर्स है वो सभी इन पे डिपेंडेंट है। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द बेसिक ऑफ मोशन। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं मोशन होता क्या है, ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट की यदि पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोशन। लेट अस कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब लेट अस कंसीडर ये 10 AM पर t बराबर 10 AM पर यहां पर है और 10:05 पर ये यहां पे आ गया, 10:10 पे ये यहां आ गया और 10:15 पर इस तरीके से यहां, मतलब इनकी पोजीशन A B C D इस तरीके से चेंज हो रही है। मतलब देखो टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की यदि पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन। कि ऑब्जेक्ट हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में। यदि टाइम के ऑब्जेक्ट में देखो टाइम 10 AM था तो ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, टाइम 10:05 हो गया तो टाइम ऑब्जेक्ट आपका बी पोजीशन पे पहुंच गया, फिर सी पे और फिर डी पे, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, मोशन में। मान लो आपके सामने से कोई गाड़ी निकल रही है, ठीक है, तो चेंज कर रही है ना अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वो गाड़ी या वो व्हीकल कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन। ठीक है, देखो इसकी अदर डेफिनेशंस भी होती है। अब तक आपने टाइम के रिस्पेक्ट में ही डेफिनेशन पढ़ी होगी मोशन की, जैसे कि क्लास 7th में पढ़ा होगा, बट इसकी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी डेफिनेशन होती है। अब रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, जैसे कि आप ग्राफ में पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में, तो ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई। तो इसमें क्या होता है, ये आपका ओरिजिन होता है 0,0, मतलब यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो होता क्या है, इसको हम क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट। यहाँ 0,0 को क्या मानते हैं हम, 0,0 को मानते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो मान लो इसके रिस्पेक्ट में जो मूवमेंट होता है उसको हम इस तरीके से काउंट करते हैं, एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से और वाई डायरेक्शन में, तो ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट होता है, ओरिजिन। तो इसी तरीके से अब रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, जैसे कि मान लो मैंने ये एक वॉल है, लेट अस कंसीडर दिस इज द वॉल, ये वॉल है हमारे पास। अब ये मान लो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये वॉल के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट या ये बॉक्स जो भी हम मान रहे हैं ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब देखो अब क्या हुआ, जैसे अब टाइम को भूल जाओ, अब मैं मोशन को किसके रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं आपको, रेफरेंस पॉइंट को। हमने रेफरेंस पॉइंट क्या माना, वॉल, और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते हैं। तो देखो ये यहां था, कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। दिख रहा है ना, पहले यहां था, फिर यहां था, यहां आया, फिर यहां आया, यहां आया। तो मतलब इस रेफरेंस पॉइंट से इस वॉल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट दूर जाता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मोशन में, दूर ऐसे थोड़ी चला गया। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट मोशन में। जैसे कि मान लो आप घर से कहीं जाने के लिए निकले, तो जैसे आप निकलोगे गाड़ी से तो आपके घर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी, मतलब आप घर से दूर जाते जाओगे। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपने घर को क्या माना, आपके उसको आपने रेफरेंस पॉइंट माना और उसके रिस्पेक्ट में आपकी जो
डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्यों हो रही है, क्योंकि आप मोशन में हो। तो आई थिंक दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। चलो अब दोनों डेफिनेशंस हम समझ लेते हैं। अब मोशन के डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कर लेना है आप। यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, जैसे कि ये मान लो ये ग्राफ है, ऑब्जेक्ट पहले यहां था, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, मान लो ये यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो मतलब इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन, कि ऑब्जेक्ट मोशन में। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसको हम बोलेंगे मोशन। ये छोटी क्लास की डेफिनेशन है और इसको थोड़ा ये आ गया। तो आपके दोनों डेफिनेशन राइट है, आप कोई सी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म्स होती है, एक दूसरे से अपोजिट होती है, रिलेटिव, एक दूसरे को रिलेट करती है। अब कैसे, देखो यदि आपको मोशन आता है तो आप रेस्ट की डेफिनेशन बना सकते हो। तो यहां पर ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा था तो उसको हमने क्या बोला, मोशन। बट यहां पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। किसके रिस्पेक्ट में, यदि मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन की बात करूं तो डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है और ये मान लो यहां पर रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, t बराबर टी 10 AM पर ऑब्जेक्ट यहीं रखा हुआ है और 11 AM पर भी यहीं है, 12 AM पर भी यहीं है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। वहां पर तो क्या हो रहा था, यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही थी। बट टाइम के रिस्पेक्ट में यदि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हम क्या बोलेंगे उसको, रेस्ट कंडीशन में। जैसे कि मान लो आपके घर में एक विंडो है या कोई विंडो है। अब देखो आपने आज देखा तब भी वो वहीं थी, कल देखोगे तब भी वहीं रहेगी, या आपने कल देखा था तब भी वहीं थी, ठीक है, और आज देख रहे हो तब भी वहीं है। तो मतलब आपकी विंडो क्या है, वो रेस्ट कंडीशन में। तो यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यदि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट कंडीशन। और अब इसी को यदि हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, यहां पर तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली, अब रेफरेंस पॉइंट में भी क्या हो जाएगा, ये भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट। तो देखो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ये जैसे कि यहां पे क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। अब इसको मैंने क्या माना, ये वॉल मान लो, यदि इस वॉल के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही, चेंज नहीं हो रही। देखो ये अभी भी यही है, बाद में भी यही है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में। ठीक है ना, मान लो कोई ट्री है, वो अपनी पोजीशन पे, आप आज देखा तब भी वहीं है, कल देखा था तब भी वहीं था, और कल देखोगे तब भी वहीं रहेगा। तो दैट मीन्स उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो मतलब वो क्या है, रेस्ट कंडीशन में। तो आई थिंक दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी आपके डाउट हो सो यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। ओके, चलो ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो तो टाइप्स ऑफ मोशन आपने क्लास 7th में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो देखो मोशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट होता है, यदि मैं बात करूं लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। सेकंड नंबर मान सकते हैं अपन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और थर्ड हमारा मान लो ऑक्सिलेटरी मोशन, थर्ड हमारा हो गया ऑक्सिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, और भी रोटेशनल मोशन। तो डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं, ये आपने क्लास 7 में पढ़ा है बहुत बार। बट हमें इस चैप्टर में ओनली किसके बारे में पढ़ना है, लीनियर मोशन के बारे में। इस चैप्टर में हमें लीनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है
उसके बारे में पढ़ना। तो अब बात करूं कि व्हाट इज द लीनियर मोशन, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन, मतलब जो भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, दिस इज नोन एज लीनियर मोशन। और सर्कुलर मोशन की बात करूं तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, द मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वह इस तरीके से, कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होगा, मान लो पेंडुलम का जो मोशन होता है, मान लो ये पेंडुलम है, ये आपका बो, ठीक है, और ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये ए बी और ये मीन पोजीशन, ये क्या है आपकी मीन पोजीशन, ये सी वाली पोजीशन क्या आ गई आपकी मीन पोजीशन। तो इस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो टू, इसको बोलेंगे, मान लो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ लाया तो यहाँ मैंने इसको क्या बोलेंगे टू, और इसको क्या बोलेंगे फ्रो। ऑक्सिलेटरी मोशन की बात कर रहा हूँ, तो पेंडुलम का जो मोशन होता है वो ऑक्सिलेटरी मोशन ही होता है। तो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन। ये मीन पोजीशन, ऑब्जेक्ट इधर लाके मैंने छोड़ दिया तो ये यहाँ आया, फिर इधर जाएगा, वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, वापस इधर जाएगा। तो इस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट देयर मीन पोजीशन इज नोन एज ऑक्सिलेटरी मोशन। समझ में आया, ठीक है। तो ऑक्सिलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट देयर मीन पोजीशन। पीरियोडिक मोशन, ऐसा मोशन जो फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है, द मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। जैसे कि जो आपके लेटेस्ट कंसिडर, जो अपन ये बोल सकते हैं कि जो सन के अराउंड जो किसका मोशन, आपके अर्थ का मोशन, सन के अराउंड ये सन के अराउंड अर्थ का मोशन, वो क्या हो गया, देखो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने पाथ को रिपीट करती है अर्थ, है ना, तो उसका मोशन होगा पीरियोडिक मोशन। और रोटेशनल मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रोटेशन करती है एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, फिक्स एक्सिस के अराउंड यदि कोई ऑब्जेक्ट रोटेरी मोशन कर रहा है तो उसको क्या बोलता है, रोटेशनल मोशन। तो ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है इस चैप्टर में, ओनली लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर पढ़नी है, ठीक है। अब देखो अब कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो हम देखते हैं। मोशन को समझने के लिए हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को समझना पड़ेगा। जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर, मोशन को समझने के लिए हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट है उसमें डिस्टेंस, सेकेंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड होता है हमारा स्पीड, ठीक है, और फोर होता है हमारा टाइम, फिफ्थ होता है हमारा वेलोसिटी, सिक्स होता है हमारा एक्सीलरेशन, ग्राफ, जो कि इनके बीच में रिलेशन शो करेगा। आठवीं है हमारी मोशन इक्वेशन। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर स्टडी करनी है, ठीक है, ये चीज हमें यहां पर स्टडी करनी है। देखो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से, टाइम को t से, स्पीड और इसमें थोड़ा ये रहेगा, है ना, डिस्टेंस को अपन d से डिनोट करेंगे, ठीक है। और मोशन इक्वेशंस, ये तो ये मोशन को समझने के लिए ये सारी क्वांटिटीज, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज की हमें रिक्वायरमेंट होगी। और ग्राफ के थ्रू हम इन जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनके बीच में रिलेशन शो करेंगे, और मोशन इक्वेशंस को हम इनके बीच में रिलेशन शो करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू।